Alright guys, welcome to the month of February. It's a love month, you know that? And entire Godi media is showing the love to Mr. Modi. So the top 5 Godi of the week. But before that, it's a really important thing, a really serious issue. Nation really wants to know why, and everybody should ask this, why Godi media is not talking about these people? देश संकट में है। Why? एक नया जुस्सा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? तो सोचने वाली बात है, सोचना इस पे कि ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, ये देश की सिक्योरिटी का मामला है, देश का मामला है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि पुलवामा हमले के आसपास भी दविंदर वहीं तैनात था। क्या उस हमले में उसकी कोई भूमिका थी? डीएसपी दविंदर की गिरफ्तारी ने। अरे इस पे तो कुछ प्रकाश डालो, क्या हुआ इसका? इतने सालों से क्या कर रहा था, कुछ तो बताओ। बात ही नहीं करते कि आतंकवादियों के साथ इतने करीब संबंध रखने वाला एक डीएसपी श्रीनगर एयरपोर्ट पर 15 मुल्कों के राजनयिकों के पीछे खड़ा है। अगर उस दिन कोई घटना हो जाती तो फिर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कितना धक्का पहुंचता। बात ही नहीं करेंगे, हिंदू वर्सेस मुस्लिम चला रखा है। और ये कहाँ है ये? इसके बारे में कुछ खबर सुनी? नहीं सुनी। न्याय करो, तुम न्याय करो। सीएम डीएम के पास का कुछ नहीं। हम लोग आपको यह नहीं बताएंगे कि बजट में क्या लूप होल्स है, हम आपको यह बताएंगे कि मोदी जी ने कितनी बार ताली बजाई। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। And if you go to our 2 rupee chip notes channel, see this tweet. शहनवाज ने सिद्धार्थ को बाथरूम में बुलाया। ये बस या तो ये चूतियापे की खबर रिपोर्ट करते हैं या मोदी जी की बातें करते हैं। मतलब ये देखो कितना सही डिस्क्रिप्शन किया है। मोदी जी के हाथ में सच में हथौड़ा पकड़ा रहे और सब ताली बजा रहे देश में। ये बहुत गलत हो रहा है दोस्तों, ये डेमोक्रेसी में क्राइम है। आप एक पर्टिकुलर पार्टी को डिफेंड कर रहे हो जो ऑलरेडी पावर में है, बाकी लोगों का क्या है? वो उनकी तो आवाज आपको बनना चाहिए। ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। साले सर पे चढ़ के मूत रहे बहुत सारी वाले इनकी मां का चदोइए। Okay, leave that thing guys. Let's start the top 5. Number 5. Guess who? क्या किया है कि ये वो दीपक है जिसने घर को जलाया है, कि ये वो दीपक है जिसने घर को जलाया है, सिर्फ मोदी जी का चेहरा चमकाया है। So he, not him, he tweeted last week. तो पूरा समझाऊंगा मैं, पर लास्ट की लाइन सुनो। अब मैं शाहीन बाग नहीं जाऊंगा। अबे तो तेरे को बुलाया किसने था? See guys, try to understand the game here. Through these tweets, through these videos, they're trying to communicate the world that Shaheen Bagh people, Shaheen Bagh protesters are violent. प्रॉब्लम ये है कि ये लोग वहां जाते हैं, रिपोर्टिंग के नाम पर पूरा बायस्ड कवरेज करते हैं और उनको ऐसी लाइट में दिखाते हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं। फिर आपको क्या लगता है ये जो उग्रता है ये मैंने उस दिन भी देखी थी। तो दिस इज द प्रॉब्लम, इसलिए वो जाने नहीं दे रहे, इसलिए हमारा कौवा फंस गया था। अंदर आना चाहते भाई साहब हम आप। And now let's read the entire tweet of Mr. Deepak. जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता है, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा रह जाना बेहतर है। अब मैं शाहीन बाग नहीं जाऊंगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारी प्यास में दलाली है। स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति में। दलाली के पैसों का क्या कीजिएगा दीपक जी? चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। And now number 4, the Nityanand of news channel. Yes, he always come up with new ideas. I think this guy should be a scientist. देखो जी, जामिया में इसने गोली चला दी थी, आपको तो याद होगा। तो जी न्यूज की टीम कवरेज के लिए पहुंची। मैं ठीक जामिया की में उस तरफ जा रहा था जहां पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से टीम की पिटाई हो गई। मारो मुझे मारो। And he's experimenting with the facts actually. I mean, watch this teaser of Z News. कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हुए हैं। See the problem with the Godi media and this guy is he always does Hindu versus Muslim. This is actually his pattern. I mean, look at this viral video. मुसलमानों पर तो गलती मान ली, क्या हिंदू आतंकवाद पर भी सॉरी कहेंगे राहुल So in गांधी? their news there is no substance, there is no information, always talking about these things. भगवा से क्या बदले का भाव? And now listen to this great guy. लोगों को बांटने को लगा रहे। मेरा एक ही प्रश्न है, And I mean, such a beautiful thought this is. अब जब हम लोग भी दूसरे को नफरत करेंगे तो हमारे हिंदू का जो अच्छा नाम बना था पूरा विश्व में, उसको जो स्वामी विवेकानंद ने बनाया नाम, तो वो नाम खराब हो जाता। स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेजों को भी अपने शिष्य बनाया, मुसलमानों को भी अपने शिष्य बनाया,
और इसीलिए विश्व गुरु बने। I mean, listen to him more. और खामोखाम हिंदुत्व का नाम लेकर के हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं और मुसलमान को भगा रहे हैं। जो हिंदू गर्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। And now I'm not taking any sides here, not at all. I'm not supporting anyone and I'm not saying anything against anyone. नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ 15 दिसंबर से चल रहे विरोध प्रदर्शन में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। We all know what the Godi media is reporting, but did they report about this? यही नहीं, इस दौरान गुरबानी भी गाई गई, कुरान भी पढ़ा गया, बाइबल का पाठ भी हुआ और मंत्रोच्चार के साथ हवन भी। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना शाहीन बाग के लोगों को, ना किसी को। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। एक गोदी मीडिया से सवाल है, अगर आप कवर कर रहे हो तो सब कुछ कवर करो ना। तो किसी भी मुख्य धारा के चैनल ने जनता को दोबारा नहीं बताया कि शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए एक ऐसे वीडियो को अपलोड किया गया जो शाहीन बाग से 8 किलोमीटर दूर रिकॉर्ड किया गया था। सिर्फ एक पर्टिकुलर थॉट को लोगों को क्यों दे रहे हो? कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं। वहां पे यज्ञ हुआ, ये आपने बताया। जैसे 4 धर्म है, उन 4 धर्मों में सबके पास रोजगार हो, सब अपने मर्जी से बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, ये देश को आगे बढ़ाएं। Not only Muslims, person from every religion is there. Why they did not cover this? सर्वधर्म संभाव का ये माहौल बता रहा था कि नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। So if you are a reporter and if you're calling yourself a journalist and running a news channel, you have to cover every aspect of the situation. And they are not doing it. They are completely biased. And they are misleading the janta. That's the problem with the Godi media. And that's why we are opposing them. यही प्रॉब्लम है। आप मैं जानते हैं गोदी मीडिया है, पैसे खा के अपना काम चला रहे, लेकिन जो बंदे को कुछ नहीं पता, जो न्यूज चैनल लगाता है, उसको तो लगेगा कि ये न्यूज है, ये सही बोल रहे होंगे। ये प्रॉब्लम है, इसलिए इसे लड़ने की जरूरत है जी। पर अब लोग भी शाणे हो गए हैं, वो भी सही जवाब के साथ तैयार रहते हैं। एंड ऑन नंबर 3, one viral video of Mr. Arnab Goswami. Actually, people are getting used to it now. Sit down. Sit down. Can you hear me? I'm asking you. Sit down. Do you understand that? मतलब लोग तो बोल रहे हैं अर्नब वो एम्पायर है कि मोदी जी आउट भी हो जाए तो अर्नब बोले 6 मारा है। मुझे भी सरप्राइज है, आपको तो क्या होता होगा भगवान जानते हैं। Now the entire country knows his tricks. How to call a person, tell him to shut up, how to do things. Now कर रहे हैं क्या? Look at him. Look at him. He's running away. I mean, where he's talking to the right person actually. Let the people of the country watch him run away. अरे पर हैरत की बात तो ये है कि ये भी नहीं सुन रहा है। Be ashamed of yourself. Be quiet. Don't open your mouth. Keep quiet. Do you understand that? Who the hell are you? And now let's move on to number 2. See guys, we all know that the budget came this week and all the Godi media was praising the budget like hell. They were like, this is the phenomenal budget that we have this year. और उसी excitement पे देखो Godi media ने क्या लगा दिया, 75,000 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। Can you believe this? Right now there are 237 medical colleges in India. And now the number one thing, you know what happened in Jamia, right? And how Godi media covered it, especially Arnab. I mean, he completely lost it. When a gun-wielding, radicalized 17-year-old man, young man, entered the Jamia Nagar area and began firing on protesting students, what happened today should be a wake-up call for all those who silently allowed over 40 days of provocation in Shaheen Bagh. ये नाबालिग है, गन लेके चला गया, उसको डिफेंड कर रहे हैं। हैशटैग क्या चल रहा है? स्टॉप प्रोवोकिंग इंडिया। ये इंडिया नहीं है, इंडिया ये नहीं है, इंडिया ये है। क्या हो रहा है? ये क्या बोल रहा है अर्नब? What happened today should be a wake-up call for all those who silently allowed over 40 days of provocation in Shaheen Bagh. So the number one Godi of the week, Mr. Arnab Goswami. माफ कीजिए, इससे बड़ा झूठ मैंने नहीं सुना। These type of hashtags are trending. इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। You know, but they are paying for their karmas, trust me. You know, this guy actually lost it, guys. Completely lost it. Completely lost it. पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया। सैया जी का टपक। गेट द फक आउट ऑफ हियर। प्रोग्राम चल रहा है आपको। I mean, come on, B&D became a brand now. मैं ये 2 शब्द माय डियर फ्रेंड कहना चाहता हूँ, B&D। फिर भाई की शक्ल कुत्ते जैसी हो गई। भाई
मारो मुझे मारो। और दीपिका गाना याद है? इसमें है नहीं है, यहाँ पे मनवा नहीं बड़वा लागे हो रहा है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। You know guys, we identify the Godi media, but in Godi media, this guy is the biggest loser. Everyone is pelofying him. हर मीम को उठा के भाई की बड़वागिरी से जोड़ देते हैं। आर्टिस्ट चल रहा है जी, अब ये है आर्ट और ये है आर्टिस्ट। नो माय डियर फ्रेंड। अरे लोगों ने तो पंड्या से भी कनेक्ट मार दिया है। पंड्या बोलते ना, आज मैं कर क्या है, आज कर क्या है, मैं पेरेंट्स से बहुत तो भाई है आज मैं भड़वा दलाल बन क्या है। You know guys, it's funny, but if you see the standard of our news channels, I mean it's pathetic. ये नागपुरी संतरा, ये नागपुरी पिस्सू, ये नागपुरी खटवाल। I mean, what kind of a debate is going on? And people on Chai ka Thela are more sensible than these people. I mean, look at the standard of talking. ये जो है, ये आप गुरु को क्या बता रखा है? Is India's media facing a credibility crisis? मतलब बाहर के देशों में हमारा कुछ फेमस हो ना हो, पर गोदी मीडिया हो गया। सही है। I have listened to enough rubbish from you. We are all now part of Modi's nation. You have no business making a personal attack on any of my panelists. Look at this. It's all saffron. It was a fantastic speech. But now the number 2 position, and our astronaut Chaurasia is holding number 2 today. तो हमारा astronaut Chaurasia चरस्का के चांद पे तो जा नहीं पाया, तो कहीं गया, वहां से घुसने नहीं दिया, तो कांव करके वापस आ गया। And after that, and this week only, he became the proud member of P&D Club. Listen to the video. इसके बाद दूसरा भड़वा दलाल। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। And now number 1, the biggest dhamaka of the week.